अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और नई रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है उस पर बात करेंगे। पहली चीज़ प्रेगनेंसी सिम्टम्स यानी कि हमल की अलामात पे बात करेंगे कि अगर आपको हमल ठहर गया है तो वेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स कौन सी होंगी। लेटेस्ट रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है कि पीरियड डेट गुजरने से एक हफ़्ता पहले आपको कौन कौन सी अलामात शो होंगी। और दूसरी चीज़ कि आपकी प्रेगनेंसी ज़ाहिर कब होती है, शो कब होती है, यानी कि आपका जो बेबी बम्प है कब आपके पेट का उभार नज़र आना शुरू हो जाता है, जिससे देखने वालों को भी पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तीसरी चीज़, आपको अपने बेबी की मूवमेंट कब महसूस होती है, कौन से हफ्ते में आप बेबी मूवमेंट फील कर सकती हैं। और चौथी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने हफ्ते का हमल है, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। बहुत सारी खवातीन इसको गलत काउंट करती हैं, तो आपको सही तरीका बताऊंगा। और पांचवी चीज़, आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपके पेट के अंदर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, कौन सी जेंडर पहले किक मारना शुरू करती है पेट के अंदर। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले जी, जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, हर महीने कोशिश करती हैं, तो प्रेगनेंसी के जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो बहुत सारी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गौर करती हैं ख़वातीन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक पॉइंट बता दूँ कि जब आपने इस महीने कंसीव करने के लिए ट्राई किया, ओवुलेशन पीरियड में आपने बाकायदा मिल लिया, रिलेशनशिप बना लिए, उसके बाद जो वेट पीरियड होता है 2 हफ्ते का, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जब आप बहुत ज़्यादा गौर करने लग जाती हैं प्रेगनेंसी की अलामात पे, तो अगर वो अलामात नहीं भी आपके अंदर आ रही होती तो साइकोलॉजिकली आपको फील होने लगती हैं। और फिर जब प्रेगनेंसी आपकी नहीं आती, नेगेटिव आती है, तो आप डिप्रेस हो जाती हैं। तो इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी, रिलैक्स रह के आपने वेट करना है। अब जब आपको ओवुलेशन होता है, आपका अंडा निकलता है, उसको जज करने के लिए हमारे पास टेस्ट हैं। हम LH किट से टेस्ट कर लेते हैं, ओवुलेशन जो किट मिलती है उससे हमें पता चल जाता है कि आपको ओवुलेशन हो गई है। या हम अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर लेते हैं, वहाँ पे पता चल जाता है कि फॉलिकल रप्चर हो चुका है और वहाँ पे फ्री फ्लूइड मौजूद है, उससे भी ओवुलेशन का पता चल जाता है। या फिर साइकिल के 22वें दिन पे आपका सीरम प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट हम करवा लेते हैं, उससे भी ओवुलेशन का अंदाज़ा हो जाता है। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, हमल ठहर जाता है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं, यानी यूरिन का सैंपल लेके स्ट्रिप से टेस्ट कर लेते हैं, प्रेग्नेंट होने का पता चल जाता है। लेकिन जब हमल ठहर रहा होता है, जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, अनलकीली उसको चेक करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई किट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। तो उसका अंदाज़ा आपको अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स से ही पता चलता है कि जो अलामात आपको उस वक्त आ रही होती हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। अब जदीद जो लेटेस्ट रिसर्च है अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में, वो ये कहती है कि 100 में से 94% ख़वातीन को प्रेगनेंसी की एक अर्ली सिम्टम जो आती ही आती है वो है फटीग, यानी कि आपको थकावट होती है, जिस्म गिरा गिरा रहता है, आप लेटी रहती हैं हर वक्त, नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती ज़्यादा होती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। ये जो फटीग की अलामत है 90% ख़वातीन में हमल ठहरने के बाद लाजमी आती है। अब दूसरी जो सिम्टम है यहाँ पे वो है हेडेक और डिजीनेस। आपके ब्लड फ्लो के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको सर दर्द रह सकता है और चक्कर आ सकते हैं। आप महसूस करेंगी कि महीने के आखिरी दिनों में, पहले तो आपको कभी इस किस्म की तबीयत आपकी ख़राब नहीं हुई, लेकिन अब आप इस दफ़ा आप लो फील कर रही हैं, थकावट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, कोई घर का काम करने लगी हैं उसमें आपका दिल नहीं लगता, कर नहीं सकती हैं आप, जल्दी आप बोर हो जाती हैं और थोड़ा सा मूड के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चेंजेस सजेस्ट कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कुछ चेंज आया है। तीसरी जो अलामत लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि आपकी स्किन के ऊपर चेंजेस आ सकते हैं, हार्मोन्स की वजह से ऑयल ज़्यादा बनता है और एक्नी आ सकते हैं आपकी जिल्द के ऊपर। अब इन अलामत के अलावा जी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के अंदर इम्प्लांटेशन की अलामत भी होती हैं कुछ मखसूस। वो क्या होती हैं? वो तब आती हैं जब हमल ठहर रहा होता है, हमल एम्ब्रियो आपका चिपक रहा होता है आपकी बच्चेदानी के अंदर, यानी कि इम्प्लांटेशन हो रही होती है, साइकिल का 22वां दिन गुजर गया, 22वें दिन से लेकर 28वें दिन के बीच में इस किस्म की अलामात होती हैं। या जब एम्ब्रियो यूट्रस के साथ जुड़ता है उस वक्त आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं अपने पेट के अंदर, लोअर बैली में नाभ से नीचे आपको
पेन हो सकता है, हल्का सा प्रिकिंग टाइप पेन होता है, अक्सर ख़वातीन को ये होता है, और एन उसी टाइम पे इम्प्लांटेशन के वक्त पे ही आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। और ये जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है ये पीरियड आने से पहले जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जो ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड आने से पहले आता है वो पीरियड आने से 1 या 2 दिन पहले शुरू होता है और उसके बाद ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्राउन डिस्चार्ज आता है वो 4 या 5 दिन पहले पीरियड से आता है और उसके फ़ौरन बाद फिर एकदम से आपको ब्लीडिंग शुरू नहीं होती, ब्राउन डिस्चार्ज आके रुक जाता है। तो ये भी एक सिम्टम होती है कि आपको इम्प्लांटेशन हो रहा है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बाज़ ख़वातीन को होती है, यानी कि पीरियड तो आपके नहीं आए, अभी डेट आपकी दूर है, 5-7 दिन रहते हैं, फिर भी आपको खून का दाग लगता है, धब्बा लगता है, तो ये बेसिकली इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। ये भी अर्ली प्रेगनेंसी की सिम्टम्स हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ कि आपका हमल कब ज़ाहिर होता है, कब आपका बेबी बम्प, आपका पेट का उभार वाज़े होना शुरू हो जाता है और लोगों को गौर से देखने से पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। जब आपका 12वां या 13वां हफ्ता गुजर जाता है, यानी आपके पहले ट्राइमेस्टर का एंड हो जाता है, उस वक्त आपका बेबी बम्प आपको फील हो सकता है, पेट के अंदर थोड़ा सा उभार आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि उस वक्त बेबी आपका बहुत बड़ा नहीं होता, उभार भी थोड़ा ही आपको नज़र आएगा। आपके बेबी का साइज़ उस वक्त तकरीबन एक आलू बुखारे जितना होता है। और अक्सर ख़वातीन को ये बेबी बम्प, पेट का जो उभार है, 16 से लेकर 20 हफ्ते के बाद जाके महसूस होता है, यानी कि 4 या 5 हफ्ते का जब हमल गुजर जाता है तब उनको पेट के अंदर वाज़ेह तब्दीली आती है, जो देखने वाले भी महसूस कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि हर किसी की जिस्मानी साख्त मुख्तलिफ होती है, प्रेगनेंसी की ग्रोथ मुख्तलिफ होती है। फिर अगर आप ओवर वेट हैं, ओबीज़ हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तब तो आपको शुरू में पता ही नहीं चलता कि आपका पेट निकला है कि नहीं, बेबी बम्प है कि नहीं। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ कि बेबी की हरकत, बेबी की मूवमेंट आपको किस हफ्ते में, किस महीने के अंदर जाके महसूस होती है। तो जब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, बेबी मूवमेंट यानी कि बच्चे की हरकत 16 से लेकर 24 हफ्ते के दरमियान आपको फ़ील होती हैं, यानी कि चौथे महीने से लेकर छठे महीने के दौरान आपको फ़ील होती हैं। बाज़ ख़वातीन को बहुत अर्ली फ़ील हो जाती हैं, 4 महीने ख़त्म होने के बाद बेबी मूवमेंट्स को फ़ील कर पाती हैं। लेकिन अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आपको इस किस्म का एक्सपीरियंस ही नहीं है, बेबी मूवमेंट शायद हो भी रही होती हैं, आपको पता नहीं चलता, आप समझती हैं कि शायद आपके पेट के अंदर गट की मूवमेंट है, आपके पेट के अंदर कोई गैस है, ब्लोटिंग है, आप उनको कंफ्यूज कर जाती हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर अमूमन 5वां महीना गुजरने के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि आपके अंदर बेबी मूवमेंट हो रही हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि अगर आपके 6 महीने गुजर गए, यानी कि 24 हफ्ते आपके हो गए, उसके बाद भी आपको बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रही, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, तो आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए। अब जी चौथी चीज़, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने हफ्ते का हमल है, प्रेग्नेंट आप हो चुकी हैं, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है। अब यहाँ पे भी ख़वातीन गलती करती हैं कि वो काउंट करती हैं उस टाइम से जब वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे अपना टेस्ट करती हैं, पहली दफ़ा उनको पता चलता है कि प्रेगनेंसी ठहर गई है, वहाँ से वो अपने प्रेगनेंसी के डेज़ या वीक्स काउंट करना शुरू करती हैं। एक्चुअली लेकिन आपको प्रेगनेंसी के कितने वीक्स हो गए हैं, आपको कहाँ से काउंट करने हैं, आपको जाननी है अपनी LMP, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। यानी कि आसान ज़ुबान में अगर बताऊं कि आपको आखिरी दफ़ा जो मेंसेस आए थे उनका जो पहला दिन था, आपने वो याद करना है। वहाँ से आपने अपने डेज़ या वीक्स काउंट करने शुरू करने हैं। अब जी पांचवी चीज़, बेबी जेंडर को लेके भी बाज़ ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और जानना चाहती हैं कि उनको जो प्रेगनेंसी हुई है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अब यहाँ पे सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा कि कौन सी जेंडर आपके पेट के अंदर पहले मूवमेंट शुरू करती है, किक पहले करना शुरू करती है। अगरचे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है इसके पीछे जिससे आपको पता चल सके कि बेबी मूवमेंट से जेंडर का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि जब किसी हामला खातून के पेट के अंदर बेबी बॉय होता है तो उसको बेबी की जो मूवमेंट्स हैं, एक तो जल्दी शुरू हो जाती हैं और दूसरा बेबी की मूवमेंट्स थोड़ा ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं उसकी निस्बत अगर बेबी गर्ल है। ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बेबी बॉय यानी कि लड़का है पेट के अंदर तो पहले किक करना शुरू करता है। प्रेग्नेंट आप हो गई हैं, कैसे आपको पता चलेगा? आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, आप क्या करें? ओवुलेशन आपको नहीं हो रही, इम्प्लांटेशन आपका बार बार फेल हो जाता है। ओवुलेशन के लिए आप क्या खाएं क्या ना खाएं, इम्प्लांटेशन को कामयाब करने के लिए कौन सी डाइट लें, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑथेंटिक वीडियोस अलग अलग चैनल के ऊपर मौजूद हैं आपके लिए, आप विज़िट कर सकती हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।